बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब क्लाइंट्स को डाटा शेयर किया जाता है वेंडर साइट्स का, तो डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई क्लाइंट कहता है जी कि मुझे डीआर लगा के साइट्स दें, कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे ट्रैफिक लगा के जो डाटा है प्रोवाइड करें, और कोई कहता है कि मुझे डीए के साथ दें, कोई कहता है मुझे स्पैम स्कोर के साथ डाटा दें, कोई कहता है मुझे टीएफ के साथ डाटा देना आपने। उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊं जिसमें एक ही टूल के अंदर आपको ये तमाम स्टैट्स इकट्ठे मिल जाएंगे, और इस टूल के अंदर आप जब डाटा ऐड करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, और वहां पे डीए, पीए, टीएफ, सीएफ, जो एचरेफ्स का डीआर है और उसकी जो ट्रैफिक है, स्पैम स्कोर है, तमाम चीजें यहां पे आपके पास आ जाएंगी। ये टूल कौन सा है? ये टूल ज्यादा नया नहीं है, ये पुराना टूल है। आप में से बहुत सारे दोस्त इस टूल को जानते होंगे। इस टूल का नाम है GBOBER, ये जी बॉबर इसको नॉर्मली कहा जाता है। तो इस टूल के अंदर ये एक नया फीचर आ गया है जिसकी मदद से हम ना सिर्फ वेबसाइट्स का डीए फाइंड कर सकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम पीए, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक और डीआर एटसेट्रा काफी कुछ यहाँ पे फाइंड हो सकता है। इस टूल को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है और इसकी क्या कॉस्ट है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जी, तो सबसे पहले आपने काम करना है कि यहाँ पे अपनी ब्राउजर के अंदर आपने सर्च करना है GBOBER.com के नाम से ये प्लेटफॉर्म है। जब इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे, मैं जरा इसका आपको होम पेज दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। तो जिन लोगों ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने साइन अप नहीं किया, इस पे साइन अप करना बड़ा आसान है। चंद एक चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, अकाउंट आपका साइन अप यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, मैं काम करूंगा यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लूंगा। और जैसे ही मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होगा तो अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। ये जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर आपके पास बाकी फीचर्स तो पुराने वैसे ही मौजूद हैं। आप अपना डाटाबेस यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और भी फीचर्स आ रहे हैं जो कि बड़े ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आपने इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना या नहीं करना, आप इस पे साइन अप लाजमी कर लीजिएगा, ताकि कमिंग फ्यूचर के अंदर जब इस पे नए फीचर आएंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बड़े ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वहां से आप क्लाइंट्स भी पकड़ सकेंगे, वहां से आप ऑर्डर्स भी ले सकेंगे गेस्ट पोस्टिंग के। तो फिलहाल जो टूल है हमारे पास, यहाँ देखिएगा एक नया टूल यहाँ पे आ चुका है, एसईओ टूल। ये लेफ्ट साइड पे जो उसका जो पैनल है, यहाँ पे एसईओ टूल के नाम से एक बटन मौजूद है। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंटर डोमेन्स 1 पर लाइन, एक लाइन में आपने एक डोमेन एंटर करनी है, और यहाँ पे आप जितनी भी डोमेन्स ऐड करेंगे वो सब के आपको स्टैट्स पता चल जाएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास ये जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पे 0 हैं, लिहाजा अभी हमें ये चेक करके नहीं देगा। हम क्या करते हैं, इसके क्रेडिट्स बाय कर लेते हैं। वो कहां से करने हैं बाय? मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 पैकेजेस ओपन होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पैकेज है स्टार्टर प्लान, ये कह लें एक ट्रायल है, ये फ्री ट्रायल नहीं है, ये $1 वाला ट्रायल है। आप इसको $1 पर मंथ में इसको आप बाय कर सकते हैं, जिसके बदले आपको 150 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो आउटरीच है बड़ी कम होती है। तो अगर आउटरीच कम है, अगर आपकी 150 तक आउटरीच है, आपने डाटा आउटरीच किया हुआ है, उसको आपने अपडेट करना है डाटे को और अपडेटेड रखना है, तो आपके लिए ये जो 150 क्रेडिट्स हैं ये इनफ है। लेकिन अगर आपका आउटरीच ज्यादा है, आपने डाटा ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आपको इसके जो बड़े प्लान है उनकी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि $20 और यहाँ पे $70 वाले प्लान है। अगर आप इनको मंथली बाय करते हैं, और अगर आप ईयरली बाय करते हैं, तो आपको ये 2 मंथ्स के लिए फ्री मिल जाता है। यानी आपको 10 माह की कीमत में ये 12 माह का जो प्लान है वो मिलेगा। तो जो भी प्लान इसमें से आपको सूटेबल लगेगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन करना है, आपने कोई इसका डिस्कशन करनी है, तो यहाँ पे मैसेज ऑन व्हाट्सएप का बटन मौजूद है, आप इनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का बटन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पेज है वो बिलिंग वाला पेज है। चूंकि मेरी इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है यहाँ पे वो यूके की लोकेशन लगी हुई है, तो यहाँ पे मुझे जो करेंसी शो करवा रहा है वो या तो जीबीपी है या फिर वो यूएसडी है। आप पाकिस्तान में, जो कि इस वक्त कह लें कि बाय मिस्टेक ये वीपीएन इस वक्त ऑन है, पेपाल यूज करने के लिए मैंने वीपीएन को ऑन किया था, क्योंकि हमारा जो पेपाल है वो यूके का है, तो हम यूके की प्रॉक्सी लगा के उसको फिक्स्ड आईपी लगा के उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे जो इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए वीपीएन को पॉज करता हूँ, और मैं दोबारा से जरा वापस जाके मैं अब जरा इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ कि हमें ये एक्चुअल लोकेशन दिखाता है कि नहीं दिखाता। अब देखिएगा, चूंकि अब पाकिस्तान की लोकेशन है, तो लिहाजा इसने मुझे पीकेआर के अंदर अमाउंट बता दी है कि 290.64 पीकेआर। अब यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ध्यान से करनी है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ पे पीकेआर करेंसी सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे। और अगर आपके पास पेनियर का कार्ड है, तो यहाँ पे यूएसडी पे क्लिक करके $1
आप यहाँ से पे कर देंगे। तो अगर फर्ज करें यूएसडी सिलेक्ट करके पाकिस्तानी कार्ड से पे करेंगे तो वो टैक्स में भी थोड़ा सा आपको ज्यादा पड़ सकता है। बहरहाल मैं काम करता हूँ यहाँ पे कि अपनी जो डिटेल्स हैं कार्ड की वो ऐड करता हूँ। डेफिनेटली कार्ड की डिटेल्स आपको शो नहीं होंगी, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये कि कार्ड के फ्रंट पे जो नंबर होता है 16 डिजिट्स का वो आपने ऐड करना है, आपने अपनी एक्सपायरी ऐड करनी है कार्ड की और साथ यहाँ पे सीवीसी कोड ऐड करना है और अपना फुल नेम जो कार्ड के ऊपर है वो ऐड करना है। आप गूगल पे से भी इसको कर सकते हैं। बहरहाल मेन आप इसको ट्राई कीजिएगा कार्ड से, लेकिन कार्ड से ट्राई करने से पहले आपने एक चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आपकी कार्ड के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो ऑन है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, ये सर्विस आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से पेमेंट कटेगी और आपको $1 वाला जो ट्रायल है वो जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्रेडिट्स किस तरह से यहाँ मिलते हैं। लें जी, कार्ड की मैंने डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन जिसके साथ ही हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव हो चुकी है और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट्स के अंदर 150 क्रेडिट्स आ चुके हैं। अभी जो 150 क्रेडिट्स हैं आप इनको इस्तेमाल करके अपनी साइट्स को अपडेट कर सकते हैं। अब किस तरह अपडेट करना है मैं दोबारा से जाता हूँ एससी टूल्स के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं साइट्स ऐड करूँगा। लेट्स सपोज मैं एक साइट ऐड करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट ऐड की है, मैं एक साइट यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। जिस तरह हमारे पास है डिजाइन्स वैली, ये दोनों हमारी अपनी वेबसाइट्स हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे से करता हूँ यहाँ पे चेक मैट्रिक्स। उससे पहले मुझे बता रहा है कि 2 डोमेन्स आपने ऐड की हैं तो आपके क्रेडिट्स भी 2 खर्च होंगे और आपके पास जो अवेलेबल है इस वक्त वो 150 है। आप ये भी कर सकते हैं कि 150 की 150 साइटें यहाँ पे इकट्ठी डाल के उनको अपडेट कर सकते हैं। तो जितने क्रेडिट्स अवेलेबल है चाहे सारे आप वन गो के अंदर इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे मैं जब चेक मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे उसने बताया जी कि 2 क्रेडिट्स हैं आपके यूज हो चुके हैं, 148 बाकी हैं, अभी स्टैट चेक हो रहे हैं। इसने कुछ ही देर में मुझे स्टैट चेक करके दिखा दिए हैं और इसने 2 साइटें मुझे बता दी हैं कि ये फलां साइट है, इसका DA 42 है, BA 39 है, DR 63 है, इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो 535 हैं, स्पैम स्कोर 0 है, इसके जो बैकलिंक्स हैं वो इतने हैं, इसकी जो Ahrefs की ट्रैफिक है वो 49,471 है। यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है कि यहाँ देखिएगा कि 49471.305 शो कर रहा है। तो जो पॉइंट से पहले वाली ट्रैफिक है वो आपने कंसीडर करनी है, उसे आपने काउंट करना है, यानी इसे मैं कह सकता हूँ अराउंड 49.5 के ये ट्रैफिक है। इस तरह नीचे डिजाइन्स वैली है, उसकी ट्रैफिक जो है 1.1 के ट्रैफिक है उसकी। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका जो TF है, इसका जो ट्रस्ट फ्लो है, मैजेस्टिक का ट्रस्ट फ्लो है, जिस तरह मोज आपको DA बताता है, जिस तरह Ahrefs आपको DR बताता है, जिस तरह SEM रश आपको AS बताता है, इस तरह मैजेस्टिक भी एक SEO टूल है जो कि आपको TF बताता है। इसके अलावा मैजेस्टिक की RDs हैं, रेफरिंग डोमेन्स हर कोई अपनी अपनी बता रहा है और यहाँ पे मैजेस्टिक की कैटेगरीज है जो कि मोस्टली मेरे नजदीक ये है कि मैजेस्टिक आपको ठीक नहीं बताता, इसमें गलती होती है, इस पर आपने रिलाई नहीं करना। स्टेटस यहाँ पे ओके आ चुका है। अब यहाँ पे असल चीज क्या है कि अब ये डाटा आपके पास आ चुका है। अब जब डाटा आपके पास आ चुका है मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यानी इन्हीं कॉलम्स के साथ नंबर है, इसके अलावा डोमेन का नेम है, DA है, PA है, स्पैम स्कोर है, एटसेट्रा। इन तमाम कॉलम्स के नेम्स के साथ ये सारा डाटा मेरे पास एक CSV फॉर्मेट के अंदर फाइल बनकर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको जहां मर्जी अपलोड करके गूगल शीट में इसको सेव कर सकता हूं, वरना ये डाटा आपके पास यहां भी आपके अकाउंट के अंदर भी ये सेव रहेगा और जब मर्जी इसको आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। जिस तरह फर्ज करें मैं एक वेबसाइट और चेक करता हूं, यहाँ पे मैं साइट ऐड करता हूं जिसका नाम है लेट्स सपोज, ये भी हमारी ही एक वेबसाइट है। मैंने इसको यहाँ पे जब करता हूँ चेक मैट्रिक्स, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने मुझे इसके मैट्रिक्स बताए हैं कि इसका DA इतना है, PA इतना है, TF इतना है, इसकी ट्रैफिक जो है वो इतनी है, DR इतना है, तमाम चीजें आ गई हैं। और जो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी साथ यहाँ पे नीचे शो हो रही है कि आपने प्रीवियसली इन साइटों के जो स्टैट्स हैं वो चेक किए हैं। अगर आप इनको दोबारा व्यू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपके पास व्यू हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो ये तमाम जो स्टैट्स हैं वो इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करके CSV के फॉर्मेट के अंदर आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये डाटा सारे का सारा आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री की फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो आप यहाँ से ये तमाम चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इकट्ठी मिल जाती है। यानी अगर मैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी शीट अपडेट करूंगा, अपना डाटा अपडेट करूंगा, तो तकरीबन ये समझ लें SEM रश के अलावा, फिलहाल SEM रश का फीचर भी उम्मीद है कि इस टूल के अंदर जल्द ही आ जाएगा, तो लेकिन फिलहाल ये है कि SEM रश के अलावा क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई क्लाइंट मैजेस्टिक को फॉलो कर रहा है, कोई मोज को फॉलो कर रहा है, कोई Ahrefs को फॉलो कर रहा है, जो सा क्लाइंट जिस भी टूल को फॉलो कर रहा है इन तीनों में से, उन तीनों तरह के क्लाइंट्स के लिए डाटा हमारे पास रेडी हो चुका है और ये डाटा आपके लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस डाटे को जब मर्जी यहीं पे अपडेट भी कर सकते हैं। जो डाटा आपके पास सेव होता जा रहा है ना ये वाला, तो आप क्या करेंगे, इस डाटे को जब मर्जी अपडेट भी कर सकते हैं। फर्ज करें 1 माह गुजर गया है और आपको लगता है कि ये अब जो डाटा अपडेट कर लेना चाहिए, 2 माह गुजर गए हैं, आपको लगता है ट्रैफिक ऊपर नीचे हो चुकी है या DR ऊपर नीचे हो चुका है, तो आपके सामने जो डाटा सारा मौजूद है आपके रिकॉर्ड के अंदर, आप वन गो के अंदर वन क्लिक करके उस सारे डाटे को आप अपडेट कर सकते हैं। तो
लिहाजा इस तरीके से ना सिर्फ स्टैट्स इजीली फाइंड किए जा सकते हैं बल्कि अपने डाटे को अपडेटेड भी रखा जा सकता है। उम्मीद है कि ये वाला जो टूल है, ये जो फीचर है, इसका आपको पसंद आया होगा। और जो लोग अपने वेबसाइट्स के स्टैट्स को अपडेट करने के हवाले से काफी परेशान हैं, जो नहीं कर पा रहे, जिनको काफी टाइम लग जाता है, तो वो इस टूल को इस्तेमाल करके बहुत कम टाइम के अंदर अपने वेबसाइट के स्टैट्स को अपडेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अच्छे क्लाइंट्स कैप्चर करने के लिए वेंडर्स डाटा, वेंडर्स आउटरीच आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा अच्छी वेंडर आउटरीच करें, आप इस टूल को इस्तेमाल करें या जो आपका टूल पहले इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे उसको इस्तेमाल करें। मैंने एक हेल्पफुल टूल आपको बता दिया है, तो अब जोन सा मर्जी टूल इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डाटे को अपडेटेड रखें और ज्यादा से ज्यादा यूनिक वेंडर साइट्स कलेक्ट करें, जिससे आपको इंशाल्लाह अच्छे क्लाइंट्स मिलने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।